यशोदा मां पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। पति पत्नी दोनों, पहले ये दोनों अच्छे खासे पैसे वाले थे, पर सारा पैसा सेवा में, समाज की सेवा में लगाए। पैसा इनका कई गुना बढ़ा, लेकिन ये पैसे से मोह रखते ही नहीं। सारा पैसा दान पुण्य में खर्च कर दिया और जंगल की लकड़ियां बेचकर, जंगल की लकड़ियां बेचकर दोनों पति पत्नी धरा और द्रोण, नंद बाबा का नाम था पिछले जन्म में द्रोण और यशोदा का नाम था पिछले जन्म में धरा, जंगल की लकड़ियां बेच करके जो पैसा मिलता सेवा करती। सेवा क्या? अन्न की सेवा। कोई भी आता इनके द्वार से कभी भूखा नहीं जाता, ये सेवा। मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, ये सेवा। यशोदा मां ने संतों की सेवा की। कोई भी साधु आए, आधी रात को आए तो सेवा के लिए तैयार रहते, कोई आलस्य नहीं, सेवा करनी। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सेवा की ऐसी ललक कामना कि सेवा के पीछे पागल होती माता धरा। सेवा करके जो समय बचता ना, कीर्तन करती हैं, श्रीमन्नारायण 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 जप करती। दोनों पति पत्नी, कोई इच्छाएं ही नहीं थी। सामान्य सी झोपड़ी थी, कोई इच्छा नहीं, जो रूखा सूखा मिल जाए खा के भजन करना। जीवन तो देखो यही मस्त है। इच्छाओं के पीछे भागना तो फिर आप भागिए, पर शांति नहीं। शांति जो सेवा में है ना साहब, कहीं नहीं। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। पैसे का कोई अंत नहीं है, फिर तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। क्या अंत है बताओ? इसलिए आपको चाहिए कि आप केवल भगवान की चरणों की प्रीति चाहें। मैं कुछ नहीं चाहता, भगवान जैसे मैं रखें वैसे मैं रहूं। भगवान ने दिया है 2 पैसे तो वो सेवा में लगाओ। सेवा का भाव तब भी रखो जब कुछ नहीं है, सेवा का भाव तब भी रखो जब सब कुछ है। धरा गाय के गोबर से आंगन लीपती है, कुटिया को गाय के गोबर से लीप पोत कर बिंदास रखती है और बड़े प्रसन्न चित्त से कीर्तन श्रीमन्नारायण श्री। साधु आ जाएं तो बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खवाती है, गरम गरम बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी जो मिल जाए। एक दिन घटना एक घटी विचित्र कि माता धरा ने भोजन बनाया, सारे संतों को भोजन कराया और संत भोजन करके चले गए। धरा ने बर्तन धुल दिए, आंगन लीप दिया, साफ सफाई कर दी, जो बचा प्रसादी संतों की वो भी खा लिया दोनों पति पत्नी ने, और कीर्तन करने लग गए दोनों पति पत्नी। जब दोनों कीर्तन करने लग गए श्रीमन्नारायण का, तभी द्वार पर कुछ संत आ गए। संत आए, उस समय संत आए जब सुबह का भोग बन के संत खा के चले गए। 1 बजे तक साधु खा पी के चले गए, 2 बजे तक धरा ने खा पी के, अब साधु आ गए 3 बजे। अब जब 3 बजे संत आए तो धरा के पास उस दिन अन्न का दाना नहीं था। कई बार जब भगवान परीक्षा लेते हैं ना, तो तगड़ी परीक्षा ले लेते हैं, आपके धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं, आपके भाव की परीक्षा ले लेते हैं।
आपके समर्पण की परीक्षा ले लेते हैं। माता धरा के पास कुछ भी नहीं था उस दिन, अन्न का दाना सब खिला पिला दिया। और संत आए, कुछ संत बोले 8 7 8 10 जो भी संत रहे हों, मैया भूख लगी है, कुछ खाने को मिले। मेरी माँ आज सवेरे से कुछ नहीं खाया। धरा संतों को देखकर बड़ी प्रसन्न हो जाती। वाह, वो बड़ी प्रसन्न होती इस बात से कि मेरे द्वार पर संत आए। वो खुशी खुशी करती, ये नहीं कि झल्लाने लग जाए कि तुम आ गए। बड़ी प्रसन्नता से कि ये तो बड़ी करुणा है प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने दास से ये सेवा ली, दासी से ये सेवा ली। ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है भक्तों कि आप सबके चरण गौरी गोपाल में पड़ते हैं, आप सब गौरी गोपाल आते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप सब भक्तों के दर्शन का, आपकी सेवा का हमें लाभ मिलता है, वरना आप लोग सब जगह थोड़ी जाते हो। क्यों? धरा के इस विचारधारा से ही मैं इस विचार तक पहुंचा। धरा माँ का भी ये विचार था कि कोई साधु आए तो वो ये सोचा करती थी कि ये तो बड़ी कृपा भगवान की, मेरे द्वार पर साधु आए, भगवान मेरे अन्न को सेवा से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए तो एक बात बताएं, सबके घर साधु नहीं आते, सबके घर साधु नहीं आते, सबके घर इतने भक्त नहीं आते। आप लोग गौरी गोपाल आते हैं ये दास अनिरुद्ध के दर्शन देने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए आप आते हैं। ये देखो साधु रोज, हजारों साधु संत ये रोज गौरी गोपाल में आते हैं। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। आपके द्वार पर कोई भूखा आ जाए, प्यासा आ जाए, कोई साधु आ जाए तो ये भी भगवान की कृपा है तो ही आया, वरना किसके घर कौन जा रहा है आजकल? बताओ, किसके घर कौन जा रहा है? माता धरा संतों की सेवा करती, मेरे द्वार पर कोई आए ये बड़ी कृपा है। हे विधाता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की कि ये जीवन सेवा में लग रहा है। माता धरा के द्वार पर संत आए, खाने को अन्न का दाना नहीं था। कहा महाराज बैठो, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। बाजार में गई, लोगों से कहा भैया जरा कुछ पैसे उधार दे दो। संत आए हैं, लोगों ने मना किया, भैया जरा तुम दे दो। लोगों ने कहा नहीं, कुछ गिरवी रखो। गिरवी क्या रखें, सब तो रख दिए। एक आदमी के पास गई, भैया जरा कुछ पैसे उधार दे दो। दे दूंगा। क्या दोगी बदले में? गिरवी क्या रखोगी? कुछ नहीं है, मैं जंगल की लकड़ी बेचकर कुछ दिनों में पूरा तुम्हारा चुकाऊंगी। वो बोला नहीं, कुछ तो रखना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। क्या दूं? उस आदमी की नीयत खोटी थी। बोला तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तनों को हमें दे दो तो हम बदले में तुम्हें पैसा देंगे। उस आदमी ने माता धरा के स्तन, मतलब उस आदमी की नीयत में खोट आ गया, उसके अंदर वासना जाग गई। माता धरा बड़ी सुंदर थी, जवान थी, सुंदरता थी। उनकी सुंदरता देख के वो आदमी बोला पैसे दूंगा, तुम मेरी बात मान लो। क्या मान लें? बोले अपने स्तन दे दो तो पैसे ले लो। अब धरा माँ के पास बहुत सारे ऑप्शन थे भी नहीं, करें तो करें क्या? या तो साधु भूखा लौट जाए, या तो आप अपने स्तन दीजिए। तब माता धरा ने निर्णय लिया, ठीक है तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ हाँ। उसने पैसे रखे कि ये लो पैसे, आप ले लो, पर स्तन चाहिए। मतलब वो चाहता ये था कि आप मेरी कामना पूरी करो, मेरी वासना पूरी करो, पर उसके कहने का तरीका थोड़ा अलग था। वो बोला कि इस तरह से आप अपने स्तन दो। माता धरा बोली ठीक है, तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। माता धरा समझ गई कि इसे चमड़ी की भूख है, इसे चमड़ी की भूख है। देखो भूख दो तरह की होती है,
साधुओं को भूख थी पेट की। एक तो भूख होती है पेट की, एक भूख होती है चमड़ी की। पेट की भूख तो फिर भी मिट जाती है, पेट की भूख तो फिर भी मिट जाती है, पर चमड़ी की भूख नहीं मिटती। माता धरा उसकी गंदी भावना को समझ गई, पर करती क्या। तब माता धरा ने वहां पर उसकी चाकू पड़ी थी दुकान पर, चाकू उठाकर माता धरा ने फिर पूछा, तुझे स्तन चाहिए? हाँ हाँ। माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट दिया। स्तनों को काट करके उसकी हथेली पे रखा, तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये ले ले। अब वो आदमी तो अवाक रह गया कि इस तरह से आपने स्तन दे दिए, काट करके दे दिए। अब माता धरा के शरीर से तो रक्त ही रक्त गिर रहा। अब वो तो देखो माता थी, भक्त थी, लेकिन उनके भाव को तो ये आदमी समझा नहीं। उनकी सुंदरता पर लट्टू होके उसने अलग तरीके से बात कर ली, पर इनका तो भाव पवित्र था कि तुझे स्तन चाहिए तो ले, यदि मेरे मांस का टुकड़ा लेने से तेरा पेट भर रहा है तो ले भैया, हमारे द्वार पे तो साधु खड़े हैं। माता धरा ने स्तनों का दान दिया, पैसे लिए बाजार से सामान खरीदा, संतों को बनाया, पर पूरा शरीर ना लहू से खून से लथपथ साड़ी। अब सोचिए कि कितना खून बहा होगा, कितना दर्द बना होगा शरीर में। उस दर्द में देखो, जब भगवान परीक्षा लेते हैं ना, कई बार कुछ समय के लिए कठिन समय आ जाता है, कुछ समय के लिए, पर उस कठिन समय में भी जब हम अपना धैर्य और विश्वास प्रॉपर रखते हैं तो भगवान फिर हमारी रक्षा भी करते हैं। भगवान धरा संतों को भोजन बना के थाली परोसी। संतों ने कहा, मां ये पूरा खून कैसा, रक्त कैसा? पूरी बात सुनाई माता धरा ने कि आपके लिए भोजन नहीं था, आप द्वार पर थे, तो आपके लिए मैं मांगने उधार पैसा गई, तो उसने स्तन मांग लिए तो मैंने दे दिए। संतों ने वो प्रसादी देखी, कहा, मां हमारे भोजन के लिए तुमने शरीर को काट दिया। धरा बोली, महाराज मैं नहीं चाहती कि मेरे द्वार से कोई साधु भूखा जाए। शरीर तो शरीर है, नश्वर है, आज नहीं कल ये शरीर चिता पर जलेगा। आज नहीं कल ये शरीर चिता पर जलेगा। शरीर नश्वर है महाराज, पर मैं चाहती हूं कि जब तक है बोटी बोटी काटना पड़े, शरीर की टुकड़े टुकड़े करना पड़े तो मैं कर दूं, पर मेरे द्वार से कोई साधु ना भूखा जाए। जब ऐसा भाव जाना तो संत तो वो थे ही नहीं, भगवान ही परीक्षा लेने आए थे, साधु रूप में प्रकट हो गए भगवान श्रीमन्नारायण चतुर्भुज रूप में। कृपा दृष्टि डाली, मां के घाव भर गए और मां कहा, मां आपने सेवा के लिए अपने शरीर के टुकड़े कर दिए, स्तनों का दान कर दिया। अगले जन्म में आप मेरी मां बनकर आना, मैं आपका बेटा बनकर, आपने जो रक्त बहाया है सेवा के लिए, मैं ऋणी हो गया। सेवा करने वालों के भगवान भी ऋणी हो जाते हैं। मैं ऋण चुकाऊंगा माता, अगले जन्म में आपका बेटा बनकर, आपका दूध पी करके मैं आपका ऋण चुकाऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और कृष्ण मां के आंचल पर गोद पर बैठकर लिपट कर मां से आज मां का दूध पी रहे हैं। बिना पुण्य के कैसे आपको कुछ मिलेगा मेरी मां? इसलिए कहता हूं, जीवन में दुख आए तो घबराना मत, रोना मत, परेशान मत होना। ये ईश्वर आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। बच्चे तो हर योनि में मिलेंगे आपको,
पर भगवान को पाने की बुद्धि आज है। आज आपको मनुष्य का शरीर मिला है, भगवान की कथा मिली है, वृंदावन धाम मिला है, ऐसा वातावरण मिला है। अगले जन्म में पता नहीं क्या बनते हैं, कहाँ भटकते हैं। आज क्यों ना पूर्ण समर्पण करके ईश्वर को इसी जन्म में पा लिया जाए। अगले जन्म की झंझट क्यों छोड़े, भगवान को इसी जन्म में पाओ और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के हो जाओ। मुक्ति पाना ही इस मानव जीवन की सार्थकता है, भगवान को। और मुक्ति मरने के बाद नहीं, मैं मरने के बाद जो मुक्ति मिलेगी वो मिलेगी। मैं आपको जिस राह पर चला रहा हूं उस राह पर यदि चल पड़े तो आपकी जीते जी मुक्ति हो जाएगी। जीते जी जो मुक्त हो गया वो मरने के बाद तो मुक्त हो ही जाएगा। जीते जी मुक्त कैसे होना? जीते जी आप ये मान लो कि ये कुछ मेरा नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है। जब आप जीते जी ये मान लोगे कि मेरा कुछ